साहिबगंज में ईडी की दबिश, 3 जगहों पर चल रही ईडी की छापेमारी। गोवा से जुड़े मामले में बबलू कबाड़ी के घर पर छापेमारी, 3 जगह पर कागजात खंगालने में लगी ईडी की टीम। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मिला राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जताया केंद्र सरकार का आभार। रांची से नवादा तक बूथ अधिकार यात्रा, सैकड़ों गाड़ियों का निकाला गया काफिला। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता यात्रा में मौजूद। मंत्री अशोक चौधरी का राहुल गांधी पर वार, चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों की निंदा। मंत्री अशोक चौधरी ने की राहुल गांधी से माफी की मांग। झारखंड के 2 युवाओं की अनोखी पहल, साइकिल से पर्यावरण बचाने का संदेश। 2000 किलोमीटर का सफर तय कर जम्मू से लद्दाख तक का सफर। नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए एक बड़ी खबर से, खबर साहिबगंज से, जहां साहिबगंज में ईडी की दबिश देखने को मिली है। और यहां पर गोवा से जुड़े मामले में आपको बता दें कि ईडी 3 जगहों पर, 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जी हां, मामले के बारे में आपको अधिक जानकारी दें कि साहिबगंज में ईडी की टीम की दबिश जारी है। गोवा से जुड़े एक मामले में ईडी ब्लू कबाड़ी के 3 ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार ईडी नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला समेत 2 अन्य जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में ईडी के 2 दर्जन अधिकारी समेत सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। तो देखिए, साहिबगंज से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि साहिबगंज में ईडी की टीम की दबिश जारी है। गोवा से जुड़े एक मामले में ईडी बबलू कबाड़ी के 3 ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी कर रही है। वहीं जानकारी के अनुसार ईडी नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला समेत 2 अन्य जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में ईडी के 2 दर्जन अधिकारी समेत सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। तो साहिबगंज से एक बड़ी खबर, देखिए ईडी की दबिश देखने को मिल रही है और ऐसे में 3 ठिकानों पर यह छापेमारी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोविंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, साहिबगंज से देखिए ईडी के दबिश का मामला सामने आ रहा है। अब तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि 3 ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है गोविंद? जी, साहिबगंज जिले में फिर एक बार ईडी की दबिश से हड़कंप मच गया है। आगे आपको बता दें कि ईडी की टीम के द्वारा साहिबगंज जिले के 3 अलग अलग लोकेशन पर लगातार छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम सबसे पहले सुबह 7 बजे से ही नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला के निवासी नवीन कुमार दास उस बबलू कबाड़ी के घर पर कई जरूरी कागजात खंगाल रही है। तो वहीं उनके ही व्यवसायिक स्थल पर भी ईडी की दबिश जारी है। इसके अलावा बबलू कबाड़ी के चचेरे भाई संतोष कुमार गुप्ता, जो स्क्रैच डीलर का काम करता है, वहीं संतोष कुमार गुप्ता भाजपा नगर अध्यक्ष सुबोध दास के चचेरे भाई है, जिसके यहाँ भी ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। हालांकि ईडी की टीम को अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। वहीं ईडी की टीम में 2 उच्च अधिकारी सहित आधा दर्जन से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शामिल है। देखिए एक और बात जो इस पे कही गई है गोविंद की, ये गोवा से जुड़ा मामला है। मामले के बारे में थोड़ा जानकारी दें कि क्या कुछ ये मामला है जिसको लेकर ईडी ये छापेमारी कर रही है। वही साहिबगंज में कार्रवाई कर रही ईडी की टीम के द्वारा जो है सूत्रों से पता चला है कि ये मामला जो है गोवा से ही जो ईडी की टीम यहाँ करके छापेमारी कर रही है। जी गोविंद, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए साहिबगंज से एक बड़ी खबर, इसके साहिबगंज में ईडी की टीम की दबिश जारी है। गोवा से जुड़े एक मामले में ईडी बबलू कबाड़ी के 3 ठिकानों पर सुबह से ही लगातार छापेमारी कर रही है। और आपको बता दें कि इस छापेमारी में ईडी के 2 दर्जन अधिकारी समेत सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस छापेमारी में क्या कुछ सामने निकल कर आता है और इस जांच में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल पुलिस, ईडी सभी ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर देखिए, जहां बिहार में चुनावी साल है और इसी चुनावी साल के बीच में एक अहम मुद्दा बिहार में गूंजता नजर आ रहा है और वो मुद्दा है वोट अधिकार मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा। वोट अधिकार यात्रा निकाली गई है, वोट चोरी का आरोप विपक्ष की ओर से लगाया गया है। अब इसी बीच देखिए कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में आज वोट अधिकार यात्रा निकाली गई है। रांची से नवादा के लिए सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकला है और इस अवसर पर उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो कांग्रेस की तरफ से देखिए ये वोट अधिकार यात्रा लगातार कांग्रेस इसको लेकर विपक्ष जो है आप पूरी तरह से कह लें कि वोट चोरी का आरोप लगाते आ रही है और ऐसे में वोट अधिकार यात्रा अब इसको लेकर निकाली जा रही है, जिसका आज केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में ये निकाली गई और रांची से नवादा के लिए सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकला है। इस अवसर पर देखिए उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राजधानी रांची में एक अनोखी पहल देखने को मिली, पहल महिलाओं को लेकर। जी हां, राजधानी रांची में झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारी की बैठक हुई, आयोजित की गई और बैठक में नए स्वास्थ्य संकल्प प्रियदर्शनी उड़ान कार्यक्रम का लॉन्चिंग किया गया। ये कार्यक्रम देखिए सैनिटरी नैपकिन को लेकर है और इस बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गुंजन सिंह सहित पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में अब वोट चोरी का आरोप और गर्माता जा रहा है। वोट चोरी को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है और बयानबाजी भी इसे लेकर काफी तेज है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अशोक चौधरी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जाने के मामले में राहुल गांधी से माफी की मांग की है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर जनता को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया है। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड के रामगढ़ से 2 युवाओं द्वारा एक अनोखी पहल देखी गई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह खास पहल इन 2 युवाओं के द्वारा की गई है। जी हां, बता दें कि इन दोनों युवाओं ने साइकिल यात्रा निकाली है ताकि इससे लोग प्रभावित हो सकें और पर्यावरण पर खास ध्यान दिया जा सके। जी हां, आपको बता दें कि 11 अगस्त को अपनी यात्रा शुरू की, जो 2000 किलोमीटर तक का सफर तय कर जम्मू से लद्दाख तक पहुंचेगी। कैमूर जिले में पहुंचकर दोनों ने बताया कि उनका मकसद लोगों को साइकिल इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना है। प्रदूषण और पेड़ पौधों की कटाई जैसी समस्याओं को देखते हुए यह युवा देश भर में जागरूकता फैला रहे हैं। अभी तक हम लोग 450 से 500 किलोमीटर ट्रैवल करके कैमूर जिले तक पहुंचे हैं और आगे कितनी तारीख तक आपका लक्ष्य है कि हम माता रानी के दर्शन कर लेंगे? देखिए, अभी मौसम जिस टाइप का चल रहा है, कभी भी बारिश आ रहा है, कभी भी धूप आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से अभी कम से कम हम लोग को 1 मंथ का टाइम लगेगा, क्योंकि किसी भी समय बारिश आ रहा है, हम लोग को अपना सारा सामान बचाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत तरह का इसमें हाँ जी, खाने पीने का सामान है, तो सब खराब ना हो, इसके चलते हम लोग को रुक के जाना पड़ रहा है। और क्या कुछ फील करेंगे आम लोगों से? जी, मैं कहना चाहूँगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, JH राज ब्लॉग के नाम से यूट्यूब चैनल है। आप जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी है JH राज ब्लॉग, सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, उसको जा करके आप फॉलो कीजिए।
फुल्ली वेरीफाइड पेज है। और आप फेसबुक में भी जा सकते हैं, संतोष चटर्जी सर्च कीजिएगा, तो वहाँ जाके भी वेरीफाइड चैनल है, आप जाके वहाँ पे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। वैसे लोगों से क्या अपील करेंगे जो लोग हरे भरे पेड़ को काट देते हैं या फिर पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं, उन लोगों के लिए क्या अपील रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, जो लोग पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं तो उन लोग से एक ही चीज़ कहेंगे, भैया मत फैलाइए, क्योंकि आगे चल के या तो आपको ही खुद ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम होगा या तो आपके आने वाली पीढ़ी को प्रॉब्लम होगा, आपके आने वाले बच्चे को या उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो जितना हो सके कम कीजिए। और पेड़ तो नहीं काटना चाहिए, अब इंसान का ज़रूरत है, तो मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि आप पेड़ एकदम ही मत काटिए, लेकिन जितना हो सके अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आप 5 पेड़ जरूर लगाइए, उसमें से एक पेड़ जरूर उगेगा तो नेचर मेंटेन रहेगा। नेचर जो साइकिल है आपका, ट्री कटिंग जो साइकिल है वो मेंटेन रहेगा उससे। तो क्या नाम होगा आपका? मेरा शुभ नाम हुआ संतोष चटर्जी। और अगली खबर कोडरमा से। कोडरमा में देखिए एक सड़क हादसा का मामला सामने आया है, जहां पर 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। आपको बता दें कि कोडरमा के नवा माइल्स के समीप 2 ट्रक का आपस में भिड़ंत हो गया और इस दुर्घटना में दोनों ट्रक के चालक समेत एक उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में ट्रक में रखा गया चावल सड़क पर बिखर गया, वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है और ये पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गई है। हालांकि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि चोरी जिस वार्ड में हुई है वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, इसके बावजूद ये चोरी की घटना घटी है। मामले के बारे में आपको बताएं कि कोविड आईसीयू में घुस चोर ने 3 एंड्रॉयड मोबाइल गायब कर दिए। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हो गई है। चोर ने सैमसंग और वीवो के करीब, आपको बता दें कि 40,000 से ऊपर मोबाइल लेकर वो फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसी फुटेज खंगाल चोरी की तलाश में जुट गई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस।